हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर कथुरिया फ्रॉम कथुरिया वीजा कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जिन पॉइंट्स पे ध्यान देके आप अपने वीजा के चांसेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन इज द बैकबोन ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। जब भी अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, आपने ध्यान देना है कि आपका कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए। प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए। सेकंड, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका स्टडी के बाद आपने कुछ एक्सपीरियंस शो किया है, आपने कहीं जॉब किया है, हो सकता है कि आपने अपने फैमिली बिजनेस में सपोर्ट किया हो अपने फादर को या अपने भाई को अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, तब भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो कोर्स है उससे भी रेलेवेंट होना चाहिए। इस पॉइंट में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपका कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर्स सिलेक्ट करते हुए आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। कोर्स शुड बी रेलेवेंट टू योर लास्ट स्टडी एंड लास्ट एक्सपीरियंस। आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है उससे रेलेवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, आइल्स स्कोर बहुत अच्छा है, बट अगर आपका कोर्स अच्छे सही सिलेक्ट नहीं किया, आपने गलत कोर्स सिलेक्ट किया, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, चाहे आपके आइल्स में 7 बैंड 8 बैंड भी क्यों ना हो और आपके एकेडमिक में 80% 90% ही क्यों ना हो। कोर्स सिलेक्शन इज द बैकबोन ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। सो गाइज, प्लीज ध्यान देना है, हमें कोर्स गलत सिलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी। सेकेंड पॉइंट है स्टडी गैप। Guys, study gap is not the problem, but justification is the problem. I mean to say, अगर आपका गैप है आप वीजा ले सकते हो, बट आपको उस गैप को जस्टिफाई करना है, अपने स्टडी गैप को जस्टिफाई करना है। लेट सपोज अगर आपने 12th के बाद आपका 1 से 2 साल का गैप है, तो वो गैप में आप एक्सप्लेन करिए कि आपने क्या किया। लेट सपोज अभी 2 साल से कोविड पीरियड था, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोविड पीरियड था और मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, या अगर आपने पीटी किया तो पीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन में आपने अपना टाइम लगाया। और अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका 5 इयर्स 8 इयर्स और 10 इयर्स का भी गैप है, तो आप उस गैप को भी जस्टिफाई करके अपना वीजा ले सकते हो। उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतना टाइम पीरियड आपने क्या किया। हो सकता है कि आपने जॉब की हो सकता है आपने अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट की हो, आपके फादर का कोई बिजनेस है, आप उनके साथ उनको ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन किया। आपके भाई का कोई बिजनेस हो सकता है, आपने अपने भाई के साथ मिलकर किसी उनके बिजनेस को सपोर्ट किया। या हो सकता है कि आपने खुद का ही कुछ बिजनेस किया हो, किसी फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस किया हो, या हो सकता है आपने कहीं जॉब की हो। तो आपको वो सब जस्टिफाई करना है। अगर आपने कहीं जॉब की है, अपनी जॉब की सैलरी स्लिप्स लगाओ, एम्प्लॉयमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो लगाओ, अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाओ, सब कुछ एक्सप्लेन करो। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही थी, तो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो। सो गाइस, गैप इज नॉट द प्रॉब्लम, यू हैव टू जस्टिफाई इट। आप जस्टिफाई करके ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका 10 इयर्स का भी गैप है तो भी आपका वीजा आसानी से निकल सकता है। ऐसा हमने लिए हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स का वीजा 8 साल 10 साल के गैप के साथ वीजा अप्रूव हुआ है। सो गैप इज नॉट द प्रॉब्लम, बट गैप है, आपने उसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया, तब आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। सो गाइस, बी केयरफुल, गैप इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, आप जस्टिफाई करिए, आपका वीजा गैप के साथ भी आएगा, 100% आएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसओपी। सो गाइज, अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं या नॉन एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं, आपको एसओपी लगानी ही लगानी है। एसओपी लगानी नहीं, एसओपी अच्छे से बनी भी होनी चाहिए। एसओपी में आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन, आपका पास्ट एकेडमिक्स, व्हाई you choose Canada, not India, why this course, why this college, and outcome of this course. So guys, कई एजेंट स्टूडेंट को एडवाइस कर देते हैं कि आपका एसडीएस प्रोफाइल है तो आप एसओपी ना लगाएं। नो गाइस, यू हैव टू पुट एसओपी इन योर वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि कनाडा एम्बेसी आपका इंटरव्यू नहीं लेती, आपके डॉक्यूमेंट और एसओपी के बेस पे ही डिसीजन ले रही है। एसओपी इज द गेम चेंजर। एसओपी आपने लगानी ही लगानी है, चाहे एसडीएस है चाहे नॉन एसडीएस है। विदाउट एसओपी आपने वीजा एप्लीकेशन नहीं लगानी। अगर आपका एजेंट बोल भी रहा है तो आप अपने एजेंट को बोलिए कि नहीं सर मैम, मेरे को एसओपी लगानी ही लगानी है। सो गाइस, खुद एसओपी बनाएं,
आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प लेनी है, आप अपने एजेंट की हेल्प लीजिए। अगर आपका एजेंट अच्छे से हेल्प नहीं कर पा रहा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि एसओपी कैसे बनाएं, उसमें सारे पॉइंट्स कवर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स की एसओपी ना होने की वजह से या एसओपी सही ढंग से ना बने होने की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। सो गाइस, एसओपी इज़ द गेम चेंजर। थैंक यू गाइस।